हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, इनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम क्लास 12 जैक बोर्ड का इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इंटीग्रेशन का फार्मूला को बताने वाले हैं, जो फार्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं फार्मूला। इसके पहले हम डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन डाले थे, आज देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस ही हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। सपोज अगर हम यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं कॉस एक्स, तो हमारा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, जो कि हमको हमेशा यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये इंटीग्रेशन लेता है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो हम लोग सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसके बाद डेफिनिट पढ़ते हैं। तो अभी हम जितने भी इंटीग्रेशन पर डिस्कस करेंगे वो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। जो भी इंटीग्रल्स होगा इनडेफिनिट होगा। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तब हम अगर इंटीग्रेशन अगर निकालना चाहेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये टोटल इनवर्स प्रोसेस है। अगर कॉस का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस। तो यही सब फार्मूला को हम आपको री करेंगे और एक छोटा छोटा पॉइंट को देखकर हम फार्मूला को समझेंगे कि हम इसको किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं हम लोग फार्मूला को। ये आपको डेफिनेशन में बता दिए थे कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाना चाहिए साइन एक्स, ठीक है। या फिर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो पुनः ये वाला चीज़ हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स का हम लिखेंगे कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस तो लिखना ही होगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं एक छोटा छोटा पॉइंट को लेकर के इंटीग्रेशन कैसे समझेंगे हम। अब देखिए, ओनली हम निकालते हैं dx का इंटीग्रेशन। तो dx कहने का मतलब कि यहाँ 1 छुपा हुआ है, तब इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 इंटू dx होगा तो कांस्टेंट को करते हैं बाहर और dx के लिए x 2x प्लस सी हो जाएगा। अगर यहाँ 3 इंटू dx रहेगा तो 3x प्लस सी हो जाएगा। यह डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अगर यहाँ पे x होगा तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो उसके लिए हमको क्या है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन सीखना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है dx। x के पावर n का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी करते हैं। इट मीन अगर हमको पूछा जाए x, तो x का डिफरेंशिएशन तो पावर x छिपा हुआ है इंटू dx, तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ हम क्या इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लेकिन अगर हमको एक्स स्क्वायर हो
तो अब ये नहीं कि करेंगे बस इसमें एक जोड़ेंगे और उतना ही से भाग दे देंगे, मेरा हो गया। x⁴ हो तो करना कुछ नहीं है, इसमें एक जोड़ना है, जो यहाँ लिखाएगा वही यहाँ लिखाएगा +c। तो हम जो है अभी तक ये dx का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग को नहीं बुझाता है, और x⁴n का सिखा दिया। अब हम क्या है छोटा छोटा पॉइंट को लेकर चलेंगे। जैसे हमको निकालना है √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो कि काफ़ी क्वेश्चन में ये यूज होता है। तो √x का हमको निकालने के लिए सबसे पहले x⁴1/2 अगर लिखते हैं तो इसका तो इंटीग्रेशन निकालने ही आएगा। तब क्या कीजिएगा, x⁴1/2 +1/1/2 +1, तो हमारा x⁴3/2 एंड 2/3 +c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आएगा 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 × x⁴3/2/3 ये चीज़ हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर हमको यहाँ पे √x दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन हमारा इस टाइप का हमको आ जाए x⁵5/2, यहाँ भी पावर n है, तो पावर n है तो हम वही काम करेंगे, x⁵5/2 +1/5/2 +1 +c सॉल्व कर लेंगे इसको, x⁵7/2 2/7 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो मात्र अभी हम दो ही फार्मूला सीखे, अब एक √x वाला, ये हमेशा याद रखना है √x का इंटीग्रेशन कि x⁵3/2 2/3 +c। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज़ को एकदम हमको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, x⁴ dx, तो x⁴n का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा x⁵5/5 +c। ठीक है, तो मात्र अभी तक हम आपको एक dx वाला, अब एक x⁴n यही सिखाए हैं अभी तक। अब हम क्या करते हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन कॉस टेन। इसके बाद 9 फार्मूला है, और 9 फार्मूला को पूरा आपको ध्यान समझना, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो जब भी आप इस चीज़ को अगर भी वीडियो को देख रहे हैं एंड तक देखिएगा, टोटल इंटीग्रेशन का फार्मूला हम बता देंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। चलिए देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को। अब यहाँ देखो, हमको इंटीग्रेशन करना है साइन x dx, कॉस x dx। देखिए याद कैसे करेंगे, tan x dx, cot x dx, sec x dx, cos x dx। पहले इतना पर डिस्कस कर लेते हैं 6 फार्मूला। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन में ध्यान दीजिएगा, जो c से स्टार्ट हो रहा था उसका डिफरेंशिएशन माइनस में हो रहा था, लेकिन यहाँ जो c से स्टार्ट होगा वो प्लस में होगा, बाकी सब का माइनस का। जैसे साइन का इंटीग्रेशन -cos x + c, कॉस का साइन x + c, tan का डिफरेंशिएशन, तो tan का होता है log mod sec x + c, या इसी को लिख सकते हैं -log mod cos x + c। cot x का डिफरेंशिएशन log mod sin x + c, ये cot x का हो गया। sec x का डिफरेंशिएशन log mod sec x + tan x, या इसी को लिख सकते हैं log mod tan π/4 + x/2। ये भी हमारा फार्मूला यूज होता है। इसके बाद cosec x का log mod cosec x + cot x, या log mod tan x/2 + c, यह माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा हो गया। ठीक है,
ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका होता है टैन एक्स प्लस सी। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला इतना दिमाग में रखना है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स, टैन एक्स का होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स या लॉग टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर अगर वो दिया हुआ है तो उसको भी हम टिक करेंगे। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग टैन एक्स बाई 2, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इतना आ जाएगा, या फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा। तो ये है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म का, फिर सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स का जो है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपको याद कर लेना होगा। तो ये सब जो फार्मूला आपको हो गया। और नेक्स्ट सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स का सेक एक्स प्लस सी एंड कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये सब आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में इंटीग्रेशन याद रखना है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फार्मूला 6 ठो है जिसको आपको याद करना है। इसके बाद डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में चेंज नहीं, e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स प्लस सी ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर एक्स डी एक्स, तो a टू द पावर एक्स में a टू द पावर एक्स बाई लॉग a टू द बेस c प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, 1 बाई रूट एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी। इसको एक बार देख लेते हैं। तो 1 बाई एक्स के पावर 1 बाई 2 लिखेंगे तो एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 जोड़िए और यहाँ भी वही चीज़ जोड़ा जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 1 बाई 2 और इसको हम लिखेंगे 1 बाई 2। सॉल्व होगा तो 1 बाई 2 2 यहाँ 1 एक्स के पावर 1 बाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट एक्स। तो ये चीज़ हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हम दिखा भी दिए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताने वाले हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस सी, इसको याद रखना है। इसके बाद e टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस सी डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। जब ये और ये सेम रहता है तो इसका वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ समझ लो इसको। ठीक है, e टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस सी, ये और ये सेम है तो इसका वैल्यू x हो जाएगा। या e टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस सी और यहाँ 2 है तो ये पावर पर जाएगा तो x के पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से
अगर हम यहाँ e टू दी पावर log x टू द बेस सी डी एक्स दिया हुआ है, अब इसका पूछा जाए तो ये सॉल्व होकर x आएगा। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर a log x log a टू द बेस सी डी एक्स दिया हुआ है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स के, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए टू द बेस सी प्लस सी, जो कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। ये 0 से बड़ा यहाँ a का वैल्यू होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ x में जो कोफिशिएंट होगा, जैसे a है तो ये y में लिखा जाएगा प्लस सी। हम बनाते हैं साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2/2 प्लस सी। इस तरह का क्वेश्चन को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। कई एक बार दिक्कत हो जाता है इस टाइप का, जब भी क्वेश्चन रहता है इंटीग्रेशन निकालना है साइन 3t dt। अब साइन 3t का पता है माइनस कॉस 3t, ठीक, क्योंकि यह t है, t के रिस्पेक्ट में बाई 3 प्लस सी। तो ये छोटा मोटा चीज़ है, इसको समझना है। अब जो पढ़ाने वाले हैं हम, उसमें मेन 9 हमारा फॉर्मूला होगा, और ये 9 फार्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक फार्मूला हमको जो जैक का क्वेश्चन आया है मॉडल सेट, उसमें दिया हुआ था √a² माइनस x²। तो हम कैसे उसको याद करेंगे, क्योंकि प्रूफ कीजिएगा तो उतना आ जाएगा, लेकिन हमको उसको याद करना है 9 फार्मूला को। तो देखिए हम कुछ ट्रिक बता के आपको याद करवा देंगे कि रूट होता है तो क्या होता है, रूट नहीं होता है तो क्या होता है। तो चलिए हम उसी पर देखने वाले हैं। देखिए उस मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx। तो ये विदाउट रूट वाला हम है, इसमें रूट नहीं है, ठीक है। तो अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी, ये पढ़े हैं। अगर यहीं पे ये दे दिया जाए 1/, ये तो 1 था लेकिन a² प्लस x² dx, तब इसका बात बदल जाएगा और हम क्या लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। कब, जब यहाँ a² हो जाएगा। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 1/2 tan इनवर्स x/2। तो ये चीज़ को हमको एकदम याद रखना होगा, ठीक है। ये हम जो भी आपको बता रहे हैं ये विदाउट रूट वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी पर हमको पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx या 1/x² माइनस a² dx। तब इसका हो जाएगा 1/2a log मॉड a रहेगा तो प्लस a प्लस x/a माइनस x प्लस c। इसमें भी 1/2a log देना है, और क्योंकि 1/x का हम लोग पढ़ाए हैं कि 1/x का जो हमारा डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होता है 1/x dx, तो याद कर लेना है इसका होता है log mod x प्लस c, ठीक है। तो 1/x के फॉर्म में है यहाँ, ठीक है। बस यही याद रखना कि 1/x, क्योंकि ये याद रहेगा कि प्लस वाला में tan करते हैं, यहाँ a² है तो 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। और यहाँ भी 1/a tan में ही होता है, सेम चीज रहेगा, साइन में नहीं होता है, ठीक है। 1/a² माइनस x², 1/x² माइनस a²। तो जब a से शुरू होगा तो प्लस x से रहेगा तो सेम चीज हो जाएगा, लेकिन वो माइनस होगा, x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। इस तरह से
मेन क्वेश्चन का हम 9 में से 3 फार्मूला हम याद कर लिए। 9 में से 3 फार्मूला हमको याद हो गया। कंडीशन क्या लगाना है, तो ये कंडीशन लगाना है कि देखिए 1/x tan का फार्मूला हमको याद है। पहला नंबर की ये फार्मूला पर ध्यान दो, ये फार्मूला हमको याद है, ठीक है। ये पहले पढ़े थे 1/1 + x² dx के लिए tan इनवर्स x + c, लेकिन अब ये अगर यहाँ 1 था तो उसके लिए, लेकिन अगर यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो फार्मूला ये लगेगा, 3 का स्क्वायर होगा तो फार्मूला ये लगेगा, 4 का स्क्वायर होगा तो ये फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + x² dx, क्या कीजिएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस x² dx, तो लिखना होगा 1/ देख लिए a, तो a का मतलब कितना है 2 का स्क्वायर 2 tan इनवर्स x/2 + c, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा, इसी तरह से 1/, देखिए विदाउट रूट पढ़ाए हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कहीं पर भी कोई ओहार नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, विदाउट रूट। विदाउट रूट में ये बाकी जितना 3 के बाद 6 फार्मूला होगा सब में रूट होगा, और उसमें सिखाएंगे कैसे कैसे हमको बना लेना है उसको। तो x² - a² या फिर रहेगा x, तो ध्यान ये देना है कि 1/, में तो रहना ही है, सारा सिम्टम तो ये होना ही है। a² - x², तो a जब पहले रहेगा a तो प्लस, और फिर x रहेगा तो माइनस, ठीक है। तो 1/2a log 1/2a log होगा ही a + x / a - x + c, x - a प्लस x + a, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम 3 फार्मूला देख लिए, दोबारा भी समझा दिए, क्वेश्चन भी हमारा इस टाइप का आएगा तो ऐसे बनाना है। और अब हम बाकी 6 फार्मूला को देखते हैं, वो दूसरे ढंग से, वो रूट वाला होगा। तो चलिए बाकी का 3 चीज़ और देखते हैं हम, ठीक है। 3 फार्मूला देख लिए। यहाँ पर देखिए 1/√1 - x² dx का हम इंटीग्रेशन पढ़े थे साइन इनवर्स x + c, लेकिन बात को ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ से एक और चौथा फार्मूला शुरू हो जाएगा 1/√, जब अगर a² - x² dx होगा तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a + c, ये नहीं कि 1/a। 1/a कहाँ होगा tan में, साइन में नहीं होगा। तो हम लोग 1 2 3 4 फार्मूला कर लिए। इसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखिए फिर हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, अब 2 तरह का हमारा क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ तो a² - x², जब a² रहेगा ये कंडीशन हम लगा देंगे, ठीक है, साइन इनवर्स x/a। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दे कि x² - a² dx या फिर 1/√x² + a² या फिर a² + x², क्वेश्चन को समझिए। जब a माइनस पर रहेगा तो साइन होगा, लेकिन अगर हमारा ऐसा रहेगा तो 1/x को याद करना है, और ये इसका फार्मूला हमको लॉग में देना है। क्या होगा इसका फार्मूला, लॉग में हो जाएगा। और लॉग में हम लिखेंगे लॉग mod x प्लस, पुनः क्वेश्चन लिखा जाएगा √x² - a² + c। यहाँ भी वही चीज लॉग mod x प्लस √x² + a² या x² माइनस a² + x²। तो ये आपका हो गया। अब हम कितना फार्मूला कर लिए, 1 2 3 4 5 6। अब 3 फार्मूला और मेरे पास बचा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। वह 3 फार्मूला का सिम्टम क्या है, तो वह जो 3 फार्मूला होने वाला है देखिए 7 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ √, सिर्फ a² - x² dx। 8 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ √a² + x² dx। 9 इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² dx। काफ़ी स्टूडेंट को याद नहीं होता है कि इसको हम याद करें कैसे। अब हमको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, सारा क्वेश्चन में x/2 इंटू क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है a² - x², ठीक है। यहाँ भी x/2 क्वेश्चन
क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x/2 क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से सब में बस प्लस हो जाएगा, x के साथ यहाँ माइनस हो जाएगा और सब में a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 सब में होगा। अब क्या लिखना है, तो ये a से सा शुरू इसलिए साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बाकी के साथ लॉग का फॉर्मूला, बाकी के साथ यही चीज का यूज होगा, याद रखना होगा। x माइनस ए वाला में देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में तो सेम चीज को ये रख देना है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, फिर यहाँ वही लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये सब फार्मूला दे दिया जाएगा और आपको दिखाना होगा। तो ये आपको एक ट्रिक बता दिए कि कैसे। सबसे पहले यहाँ से दिमाग रहेगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए tan इनवर्स एक्स, तो इस सब 1/x में हमको लॉग में देना है जवाब। और ये ए स्क्वायर 1/tan के फॉर्म में देख लेना है कि इस फॉर्म में है, तो 1/2 लॉग करके होगा। फिर साइन से आपको जो हम सिखा दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसके बाद ये रहेगा तो इसमें 1/a नहीं होगा, साइन इनवर्स x/a। चलिए यहाँ पे तो ये तो इसके लिए क्वेश्चन हम बता दिए थे। 5 नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दो ठो याद रखना कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस प्लस में रहेगा, क्योंकि पता होता कि अगर यहाँ ए स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स हो जाता, अगर ये नहीं है तो 1/x लॉग का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब रूट वाला है, ठीक है। अब वो 1/, में है तो लॉग में होगा। देखिए बाकी का 1/, में नहीं है ये, लेकिन स्पेशल कंडीशन में इसको हम सिखाए हैं कि कैसे याद रखना है। लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, लॉग एक्स प्लस ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अब ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ याद रखना कि x/2 इंटू क्वेश्चन, x/2 इंटू क्वेश्चन, x/2 इंटू क्वेश्चन होगा जब 1/, में नहीं रहेगा और वह रूट में रहेगा, सिंगटम 3 ही होगा, प्लस a/2 x के साथ माइनस, और यहाँ ए स्क्वायर में है तो साइन इनवर्स x/a इसके साथ है। तो यहाँ याद करना कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हम 1/, में रहता था तो क्या लिखते थे, तो देख लो बाबू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट वाला वीडियो में हम आपको लेकर के आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इंटीग्रेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर और 4 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसका कुछ सॉल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।